का बोझ उतर जाए, क्योंकि जवान बेटी घर पर रहती है तो पिता के सर का और भाई के सर का बोझ रहती है बेटा। यही तो मैं चाहता हूँ पिताजी कि जितनी जल्दी हो सके इसको घर से विदा कर दो। अकेला का माल अकेला ही खाऊंगा मैं। अकेला और फिर हाँ, बहन बेटियों तो एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी बेटी सालू, तू रो रही है? पापा, मैं और भैया का और तुम्हारे सर का बोझ हूँ पापा। अरे नहीं, ये आप क्या अरे करें नहीं पापा? मेरी गुड़िया, नहीं पापा, मैं तुम्हारे सर का बोझ हूँ पापा। और भैया, मैं तुम्हारे सर का बोझ हूँ ना, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये देखो बेटी सालू, तू एक छोटी सी बात में नाराज होकर रो रही है। अरे मेरी गुड़िया, जब तक तुम लोगों को हंसते हुए खेलते हुए नहीं देखता हूँ तो तेरे बाप का दिल बेचैन रहता है। तू बाप के सामने रो रही है। पापा, आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं और भैया तुम कह रहे हो कि सालू चली जाएगी तो मैं खुशी से रहूंगा। भैया, मैं तुमसे तो बात नहीं। सालू सालू, ऐसे नाराज नहीं हुआ जाता है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तू सालू नाराज हो गई? राजेंद्र, तुझे कितनी बार मैंने समझाया कि कोई ऐसी अठीक बात मत किया कर जो दिल पर लग जाए। अरे तेरी बहन है रे, तू कैसी बातें करने लगा? क्या अकेला का माल सकेला? इसके ससुराल जाने के लिए बोल दिया तो नाराज वाली बात कर दिया। तू ही उसे नाराज किया है। अब तेरी सजा यही है कि तू अपनी बहन को मना, किसी भी तरीके से मना, नहीं तो हम तुझसे बात नहीं करेंगे। चल चल जल्दी से अपनी बहन को मना। राजेंद्र, तूने नाराज किया है ना, और तू ही अपनी बहन को मनाएगा। जा, उसे मना ले। अजय वही का ना बोलो। देखो शालू बहना नाराज हो गई है। देखा तो रिसियाए यहाँ तो उसे बहन रिसियान यहाँ है। इनका ऐसा प्यार से मनावा कि बेटी मान जाए और पापा मम्मी मान जाए। नाराज हुए, रोने ये लगा। ए भाई, अरे प्यार से मनाओ, प्यार से मनाओ। मनाऊंगा। हाँ, अरे हमारी बहन है, जरूर मनाऊंगा इसे। वो तो हम भी जानते हैं तुम्हारी बहन है, मगर बातों बात में मेरी बहन तेरी बहन, हाँ, मेरी माँ तेरी माँ। वो तो हवा है। आओ मनाते हैं। हाँ, ए सालू देख, तेरा भाई छोटी सी बात बोल दिया तो नाराज हो गई। नाराज नहीं होना बहना। देख, हर एक भाई, हर एक माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटी सर का बोझ होती है। तेरी शादी हो जाए, सर का बोझ कम हो जाए। यही बात तो मैंने कहा है ना। देख, आए मेरे पास। तू नाराज हो गई? ए शालू, अगर तू नाराज हो जाएगी ना, तेरा भाई राजेंद्र रोने लगेगा। हाँ, बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा दिल पर अगर तू मुझसे नाराज हो जाएगी तो।
और दिल घबराता है, आंसू भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंसू भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंसू भर रोना नहीं बहना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। आँख में आंसू देख सकूं ना, आँख में आंसू देख सकूं ना, हंसते वरना मैं रो दूंगा। अब तो हंसो, अब तो हंसो, हंस के इधर देखो ना। दिल घबराता है, आंसू भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। ए सालू, मुझसे बात करने को राजी नहीं है, थोड़ी सी बातों के लिए तू नाराज हो गई। देख हेलो मेरे पास सब है। हेलो राजेंद्र, ये आए राजेंद्र प्रसाद उर्फ भीमू भैया, माता प्रसाद भीमू भैया। ये भाई बहन के प्यार को देख के 20 रुपये हमारा पार्टी लगला सके मनाने के लिए धन्यवाद। राजेंद्र, मैं मानता हूँ सालू इतना नाराज हो गई है कि वो न तेरे से बात करेगी और न अपने पिता से बात करेगी। हाँ पिताजी। तो ठीक है, चल बेटा इस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। चलो पिताजी। ये सालू एक दिन रोएगी और तड़पेगी अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए। तब इसकी समझ में आएगा कि भाई और पिता क्या होता है। चल आज के बाद इस हवेली में नहीं रहेंगे, सालू रह ले अकेले। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल से अपनी शर्मिंदा हूँ। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल से अपनी शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों पे रूठो ना, दिल घबराता है, आँख भरी आती है, तुझे रूठे तो मेरी जान निकल जाती। हम सारी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।
आज के बाद ऐसी जबान कभी नहीं निकालूंगा। कभी नहीं मेरी निकालूंगा। मेरी सारी बेटी अब कोई भी शालू की शादी की बात नहीं करेगा। कभी नहीं करूंगा माँ। हाँ, ए शालू, मेरी रानी बहना, देख थोड़ी सी बातों के लिए तू नाराज हो गई। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ बहना। ये आंसू, आंसुओं की कीमत होती है। जिस दिन तू इस आंगन से जाएगी ना अपने ससुराल को, उसी दिन ये आंसू तेरे काम आएंगे। और हाँ, तेरी शादी तो बहुत धूम से रचाऊंगा मैं। हाँ बहना। पिताजी, ए सालू, एक दिन तू दुल्हन बनकर इस घर से जाएगी। हाँ, ओ मेरी प्यारी बहनिया, प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ओ सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। भैया राजा। पसीने को मैं मोती कर दूंगा, बतियों से बहना की मांग भर दूंगा। आएगी बारात देखेंगे गाँव वाले, आएगी बारात देखेंगे गाँव वाले, होंगे लाखों में दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। शांति, हाँ शांति। हमारे बच्चे कॉलेज से आए हैं, देखो भूखे हैं, क्यों नहीं? इसलिए जाओ अच्छा सा टेबल लगा दो बच्चों के लिए। आज हम बच्चों के साथ बैठकर ही नाश्ता करेंगे। अच्छी बात। सीधा पानी, जाओ बच्चों को ले जाओ और डाइनिंग टेबल से जाकर नाश्ता लगाओ। जी बिल्कुल, हम आते हैं। जी चलिए भैया। देखिए, आप बच्चों के सामने शादी की बात करते हैं, बच्चे सयाने हैं। हाँ ठकुरा, बेटी हो या बेटा हो, अगर बच्चों के सामने शादी की बात करोगे तो शर्म खाते हैं, इसलिए कभी भी बच्चों के सामने शादी की बात करते हैं। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो और रही बात, आपने कहा कि आपके दोस्त महाराज हैं, क्या ये आपका रिश्ता वो मंजूर करेंगे? नहीं मालूम, क्योंकि बचपन में तो बातें हुई थी, लेकिन हमारी हिम्मत ठकुराई नहीं पड़ती है, क्योंकि वो विराट नगर के राजा हैं। हाँ, और हम एक छोटे मोटे जमींदार हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है, दोस्त हैं लेकिन कभी मिलने जाने की तो हिम्मत पड़ती नहीं। अब मैं कैसे उनके यहाँ हम उनके बेटे की बात करें कि हमारी बेटी से शादी हो जाए। अरे हमारी बेटी की शादी अगर हमारे दोस्त बलराज के यहाँ हो जाएगी, राजा बलराज के यहाँ अगर हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, तो ठकुराइन रानी बनकर हमारी बेटी राज करेगी। मैं जानती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और
आपको तो कभी टाइम ही नहीं लगता। कभी आप मीटिंग में रहते हैं, तो कभी पंचायत में, कभी शहर निकल जाते हैं, और कभी कभी तो किसानों की मदद के लिए निकल जाते हैं। आप तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। ऐसा लगता है आप मुझे भूल गए हैं। अरे नहीं ठकुराइन, क्यों भी हम नहीं भूलेंगे। क्या करूं, बच्चे जब सयाने हो जाते हैं। मलकिन देखा लम्बादार हैं, इनके हमेशा दौड़ा आवा करत है। पागल हो क्या? दौड़ा नहीं तो सारे मिर्गी आवत हमरे। ये शहर पे हमेशा मीटिंग में दौड़े पे रहते हैं। हाँ देख, कबो घुरवारा, कब भटनौसा, कबो परैया, कबो देखिए नसीराबाद, हमेशा दौड़ा पर आते। हाँ नरहु हम ये घरे कबो जाते नहीं, आ घरे कबो जाते। चले जाइए। ठीक है ठकुराइन, अगर तुम कहती हो तो वो पति ही कैसा जो अपनी पत्नी की बात न माने। सच मैं आज ही अपने दोस्त के पास विराट नगर जाएंगे। सुनो, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी तुम्हारी ये लड़ी कभी टूटे ना, हमेशा बरकरार। जिंदगी की ना टूटी प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी हो गई। हुआ बस 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 बस, 1.5 हड्डी के आदमी को तो गिर न जाए। ऐसा है कि हमारा घोड़ा तैयार कर दिया जाए। हम सुबह प्रता ही हम विराट नगर जाएंगे अपने दोस्त से मिलने के लिए। ठीक है, याद रखना। सुनो, सुनाओ। सीधा पानी वो सवेरे घोड़ा तैयार किन जाए। अच्छा, लम्बादार बिलासनगर जाई हैं। हाँ रिश्ता रह के। अच्छा, ये कहना क्या है? क्या कहना है? तुम का यार, हाँ जहाँ 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 ना जाए अब का
जहाँ रिश्ता हुआ जहाँ ना हुआ का हम का तो का वही करे का है। हाँ बाबू नहीं बाबू सही नहीं बाबू हाँ बाबू कहना क्या है क्या कहना है? देखा हमका तो का वही हिसाब से काम करे का है। काम करे का है जे कहू कहीं न पावे अब का मर्दा जान पाओ हमका करे काम है। अब है हाँ कहे जो न मजा राम की भजनिया वो अरे जो न मजा राम की भजनिया तमन सारी दुनिया मनाही। जो न मजा राम की भजनिया तमन सारी दुनिया मनाही। भजनिया तवान सारी दुनिया मनाई। जो मजा राम की भजनिया तमन सारी दुनिया मनाई। जो मजा भैया जो मजा माई के चरनिया भैया जो मजा राज दरबारी महाराज जय हो। खुश रहो। क्या राजन बात क्या है? सबसे पहले ये बताओ हाँ राजन हमारे बेलागढ़ राज की क्या समाचार है? देखिए राजन हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम दोनों सदस्य दोनों नौकर आपके हिदायत दरबार में रहते हैं। आपका आदेश आने का जाने का आदाब बजाने का हम दोनों भाइयों का काम है। आप बताइए राजन महाराज की जय हो। क्या बात है राजन, आप बहुत उदास शौक खामोश से बैठे हुए हैं, क्या रीजन है? क्या राज के राज मंत्री विक्रम सिंह हम राज के समाचार जानना चाहते हैं क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी प्रजा हमारे बच्चों से ज्यादा प्यारी है। महाराज ये तो मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये जनता ये प्रजा आपकी बच्ची से मान योग है। बहुत अच्छी बात। आप स्थान ग्रहण करें और अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उसे इज्जत हमारे पास लाया जाए। अवश्य राजन, आपसे अवश्य महाराज निवेदन है, मंत्री साहब आए हैं प्रजा की ओर से घूमकर, आप भी आए हैं। थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप लोगों सामने आने में शर्मिंदगी हुई महसूस कर रही हैं कि कौन है? कौन भाई? क्या साले हैं कहूँ मर गया कारे? अरे तमीज से बोलो। कोई बे कौन है रे?
ये राजा बलराज सिंह का महल है ना? का साले पास ही से